हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी, यानी कि बहुत लोगों का ड्रीम कार होती है ये गाड़ी, और सबसे भाई सुपर वाली गाड़ी जिसको बोलते हैं ना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जागुआर की। तो ये जो है भाई भुवनेश्वर की शोरूम है, एम्प्रियो प्रेस्टीज शोरूम, जहाँ पे आपको जागुआर की गाड़ी मिलने वाली है। लैंड रोवर एंड रेंज रोवर की गाड़ी आपको मिलेगी इस शोरूम में। इनका जो एड्रेस आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं इससे एसयूवी टाइप की गाड़ी, और यहाँ पे हम बुलाने वाले हैं मिस्टर पवित्र जी को, जो कि इस गाड़ी के बारे में हमको पूरी जानकारी देने वाले हैं। भाई क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा वो तो नहीं है भाई, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए भाई बुलाते हैं भाई को, ठीक है ना। तो सर आपका स्वागत है चैनल पे। तो दोस्तों पवित्र जी, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है गाड़ी के बारे में और स्पेशली जागुआर के बारे में, क्योंकि आपके माइंड में जो भी डाउट है ना भाई, जो भी डाउट है वो सब आज क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो भाई पहले बताइए कौन सी मॉडल है, इसमें कितनी कितनी वेरिएंट्स आती है। So this is called as Jaguar F-Pace. Okay. हम लोगों का ये परफॉर्मेंस एसयूवी है। Jaguar division is known for performance and seduction. Performance in terms of 0 to 100 handling and driving it in a very professional race type way, and seduction in the way like the design language. As you can see, the clear character lines, wide grills. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्राउलर का लोगो पूरी तरीके से प्रोमिनेंटली दिखता है। जी जी जी। सो दिस इज वेरी वेरी क्लियरली विजिबल होता है, दूर से विजिबल होता है कि दिस इज समथिंग, एक बहुत ही ज़्यादा रोरिंग कार एक आ रही है। That जैसे कि इसका नाम भी है जागुआर। जागुआर। सो एग्जैक्टली जैसे कि एक जागुआर जैसे कि हंट करने के लिए जैसे अप्रोच करता है, द स्टांस इन दैट वे। आपका रोड प्रेजेंस बहुत ही अच्छा है इसका। जैसे कि आप डिज़ाइन में देख सकते हैं कि इसका बहुत सारा, जैसे बोलते हैं ना कि वाई दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन, इस तरीके से क्यों बनाई गई है गाड़ी। सपोज मे बी आप बोलेंगे साइड्स का, आपका जो साइड एफ्रॉन में वेंट्स क्यों हैं, ये लोअर लिप में वेंट्स क्यों हैं। इसमें बहुत सारे टेक्निकल पार्ट्स जाते हैं। जैसे कि आपका सपोज जो साइड वेंट्स रहते हैं, आपका जो एफ्रॉन में वेंट्स रहते हैं, तो सपोज ये वाला एफ्रॉन का वेंट है या फिर आपके साइड वाला एफ्रॉन का वेंट है। मोस्टली क्या होता है, आपका जब डिस्क गाड़ी जब चलती है तो डिस्क बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, फ्रिक्शन के वजह से डिस्क लाइक बहुत ही ज़्यादा हीटेड रहता है। तो उसको कूलिंग करने के लिए वो साइड वेंट्स दिया जाता है। रेडिएटर कूलिंग हो गया, इंजन कूलिंग हो गया, इसके लिए ये दिया जाता है। तो फ्रंट के हिसाब से दिस इज द, ये रहा आपका डिज़ाइन लैंग्वेज। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जुड़ा हुआ है। जी, ऐसे ही नहीं दिया भाई, कुछ ना कुछ काम है इसका, इसलिए दिया हर चीज़ में कुछ ना कुछ काम है। जी हाँ। या तो आपका उसका प्रैक्टिकल काम भी होता है, स्टाइलिंग काम भी होता है। जी जी जी। सपोज जैसे कि आप देखेंगे ये आपका जो कैरेक्टर लाइन्स है, जिस तरीके से लाइन्स दिया गया है, ये लाइन्स देने का क्या मतलब है। तो कहीं पे भी लाइन्स दे सकते थे। जी हाँ, व्हाई दिस लाइन्स। इसका क्या होता है, हर गाड़ी का एक मतलब एरोडायनामिक फैक्टर होता है। जो गाड़ी जब सामने जाती है तो रिवर्स तरफ से आपका एयर हवा को काट के जाता है। तो हवा को अगर अच्छी तरीके से काट सकती है गाड़ी, तभी गाड़ी स्पीड जा पाएगी, पकड़ेगी, अदरवाइज गाड़ी स्पीड नहीं जाएगी। और जो नॉइज भी ज़्यादा पैदा होता है ना उसकी वजह से, अगर नहीं काट पाएगी तो। हाँ, आपका मोस्टली विंड नॉइज एक आता है ना, बोलते हैं जो, तो उस वजह से ये सारे कैरेक्टर लाइंस दिया जाते हैं। एरोडायनामिक टाइप में इसको बनाया गया है और लाइनिंग वगैरह। एग्जैक्टली वो सबसे बेस्ट चीज़ है। जैगुआर जब बनाती है गाड़ी, जैगुआर मोस्टली बनाती है परफॉर्मेंस पर्पस के लिए। अगर आप जैसे ही आप गाड़ी को देखेंगे, आपको परफॉर्मेंस भी लगेगा, स्टाइलिश लगेगा। एंड अगर दूसरे तरीके से बोलेंगे तो ये एक हेड टर्नर है। ट्रैफिक में खड़ी हो जाएगी तो मतलब यस, आप घूम के देखेंगे, रोड प्रेजेंस एक नंबर, जबरदस्त है, एक नंबर मिलने वाला है भाई। जागुआर क्योंकि भाई ब्रांड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी भाई जागुआर का। यहाँ पे जैसे कि भाई ने कहा रोरिंग टाइप की है ना, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भाई है ही कंपनी वैसी है, उसको क्या बोले, तो जागुआर कंपनी ऐसी है। तो भाई ने जैसे कि पूरा इसका शेप के बारे में बता दिया, ग्रिल के बारे में, एंड एरोडायनामिक शेप जैसे कि भाई है गाड़ी, और देखने में नो डाउटली ऐसे बोलते हैं सुपर से ऊपर जो क्लास बोलते हैं, और बहुत लोगों की ड्रीम कार है भाई, मेरी भी है, मैं बता दूं। तो भाई इसके तो आपने बता दिया जो एलिमेंट्स के बारे में। फीचर्स में गाड़ी में क्या क्या दी जा रही है। जैसे कि पहले मैं इंजन से स्टार्ट करता हूँ। जी जी, सही बात है। तो जैगुआर एफ-पेस में करंटली इंडिया में 2 इंजन ऑप्शन आता है। ओके। एक होता है आपका पेट्रोल इंजन 2 लीटर 2000 सीसी पेट्रोल इंजन, जिसमें आता है 250 हॉर्स पावर, और आता है टॉर्क आपका 365 न्यूटन मीटर, 365 टॉर्क। और आपका एक डीजल इंजन आता है, सेम 2 लीटर इंजन 2000 सीसी का,
जो आपका आता है 204 हॉर्स पावर और 430 टॉर्क के साथ। ऑब्वियसली ज़्यादा टॉर्की होगा, डीजल इंजन है। डीजल इंजन ओबियसली ज़्यादा टॉर्की होगा। तो ये रहा इंडिया असेंबल्ड में जितना गाड़ी मिलता है। देयर इज ए आइसिंग ऑन द केक फैक्टर इज देयर। एक और भी एक ब्रीड है सेम गाड़ी का, अच्छा, जो कि एक एक्चुअली में यू कैन से कि हाँ वो गाड़ी दूसरी दुनिया है एकदम। उसको बोलते हैं हम लोग जैगवार एफ-पेस SVR। अच्छा, SVR में क्या होता है, स्पेशल व्हीकल रेसिंग। तो वो गाड़ी क्या है, दिस इज स्पेशली बनाया गया है परफॉर्मेंस पर्पस के लिए। एक प्योर रेस ट्रैकिंग के लिए, आप अगर रेस ट्रैक में रेस करना चाहते हैं, 0 to 100 आपको क्लेम करना है, आपको एक डिज़ाइन लैंग्वेज के हिसाब से एकदम से परफेक्शन चाहिए, स्पीड भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, उसके लिए आपको एक बड़ा इंजन भी चाहिए ऑब्वियसली। तो हम लोगों का एक 5 लीटर सुपर चार्ज इंजन आता है। 5 लीटर सुपर चार्ज विच इज अगेन वो भी मतलब दिस इज ए लाइक इम्पोर्ट कार, जो कि आपको फिर से मतलब यूके से आपको इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। दैट्स अ डिफरेंट कार ऑल टुगेदर। तो देखा जाए तो 3 गाड़ी होता है इंडिया असेंबल्ड में। जो गाड़ी हम लोग अभी देख रहे हैं ये गाड़ी है आपका डीजल वेरिएंट, जो कि आपका 204 हॉर्स पावर एंड 430 टॉर्क वाला गाड़ी है। अच्छा, तो इसमें आपका आता है 8 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर, जो कि ट्रांसमिशन जी। तो ऑलमोस्ट फेयर अनफ अगर देखा जाए एज ए फीचर ऑफ इंजन परफॉर्मेंस वाइज, अगर आप ड्राइव करेंगे इस गाड़ी को, यू विल डेफिनेटली फील कि जैसे आप चलाते हुए एकदम से झटका लगता है और आप पीछे के सीट में एकदम टक इन होके बैठते हैं। दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो कि आपको इस गाड़ी से मिलने वाला है। यह आगे आपको इंजन का और ट्रांसमिशन जो कि आपका परफॉर्मेंस के रिलेटेड। अगर आप दूसरे एलिमेंट्स में जाएंगे, आपको जो कि लोगों को चाहिए इंटीरियर में चाहिए, हाँ। तो इंटीरियर को तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। जैसे कि अगर आप क्रोम गार्निशिंग हो गया, अगर आप साइड में जाके एलॉयज अगर देखेंगे, सो एलॉयज आर ऑल्सो अट्रैक्टिव एलॉयज, जो कि आपका पहले क्या होता था एकदम से नॉर्मली बहुत सारा R&D होने के बाद एक गाड़ी का डिज़ाइन के साथ एलॉयज मैच करता था। तो इस बार जो एलॉयज आया है, डायमंड कट एलॉयज आया है। अच्छा, जो कि उसके साथ ब्लैक फिनिशिंग भी है, एक पार्ट के डायमंड फिनिशिंग, दूसरे में ब्लैक फिनिशिंग भी है। तो वो कि और भी ज़्यादा एग्रेसिव दिखता है साइड स्टैंड से। और जब चलती है गाड़ी, दिस लुक्स एक्चुअली परफॉर्मेंस कार चल रही है। इट्स नॉट जस्ट लाइक ए कॉमन कार, ऑर्डिनरी जैसे नहीं। इट्स अ ब्रांड, ये बोलते हैं ना डिफरेंट ब्रीड, स्टैंड आउट द क्राउड, उस तरीके से चलती है। तो बाकी हम लोग इंटीरियर में जाके फंक्शंस देखेंगे। ओके देन। तो भाई इंटीरियर हम जाएंगे, दिखाएंगे, सब कुछ फीचर दिखाएंगे। तो जैसे कि एक बात मैं यहाँ पे मैं को बस पूछना चाहूँगा कि गाड़ी में जैसे कि हर एक चीज़, जैसे कि हेडलाइट हो गई, आपका ऑलॉय हो गया, जैसे जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हुआ। आई मीन जैसे कि नेचर से हो गया, फिर कहीं ना कहीं से जो है इसको लिया गया है, वो डेफिनेट हुआ होगा। तो भाई कुछ भी आप बता सकते हैं कि भाई क्या चीज़ें कहाँ से जो है कंपनी ने लिया है? ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं कि जी कंपनी कहीं से एक्चुअली लिया गया है या फिर ऐसा कुछ डिराइव किया गया। हाँ, मैं बोल देता हूँ। जी जी जी। पहले जैसे कि ये लाइट्स है, ओके, पहले के जो लाइट्स थे वो कुछ तरीके से आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा आपका लाइट्स थोड़े बल्क थे। उनके जो बॉडी टू लाइट्स का जो रेशियो था वो थोड़ा ज़्यादा था। तो इसके वजह से क्या कि गाड़ी का जो एग्रेसिव स्टांस था वो हल्का सा कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है। नाउ अभी जिस तरीके से स्लिक कर दिया गया थोड़ा सा। अभी जितना गाड़ियाँ सब बन रही है, सो दे आर लाइक मोर स्लिकर हेडलाइट्स, तो और भी एग्रेसिव दिखती है। तो ये वाली जो लाइट है ये एकदम से स्लिक डिज़ाइन बनाई गई है। जस्ट लाइक अगर आप दूर से देखेंगे, अगर गाड़ी अप्रोच कर रही है, अगर लाइट जलेगी तो देखेंगे कि समथिंग जो कि आईज होता है ना, द प्रेडेटर आईज, उसके तरह दिखता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये जो लाइट जो DRL से स्पेसिफिकली ये लिया गया है जैगवार XJL से। अच्छा, जो आप देख सकते हैं इसमें जो DRL का शेप है दैट इज J शेप। J स्टैंड्स फॉर जैगवार। जी सर। तो जैगवार का जो डबल J DRL, तो ये डबल J DRL लिया गया है। आपका अगर लाइटिंग्स देखेंगे पूरा ज्वेल टाइप का लाइटिंग्स है। और ये जो लाइटिंग है वो हम लोग ये जो नॉर्मल डे टाइम रनिंग लाइट है, जब आप इंडिकेटर्स देते हैं, नॉट कन्वेंशनल जैसे ब्लिंक होता है, ये ब्लिंकर नहीं है। अच्छा। अभी इसके बाद ये नया वाला आया है जिसको हम लोग डायरेक्शनल टर्न इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके। तो वो चीज़ भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर आप जैसे इसका एक टेल लाइट है, इसका टेल लाइट का एक अच्छा स्टोरी है। जस्ट आपने बोला तो मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ।
ये हर गाड़ी का जैसे आप बोले ना कुछ एलिमेंट से आता जी, है, इंस्पायर होता है जैसे बोला जाए तो दूसरे लैंग्वेज भाषा में। तो इंस्पायर वो जो पीछे का टेल लाइट है, उसके पीछे क्या है कि वो ऐसा ही टेल लाइट क्यों है, जैसे कि हम लोग बोले कि ये जैगुआर XJ से आया है जी। तो वो टेल लाइट वैसा क्यों है। अगर आप टेल लाइट देखेंगे उसको टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है कैस्केन। अच्छा। कैस्केन का मतलब रेस ट्रैक। जो रेस ट्रैक होता है वो जिस फार्मूला 1 का रेस ट्रैक में जो शेप में होता है, अच्छा, उसी से अगर आप देखेंगे वो टेल लाइट वो डिज़ाइन उसी शेप में। ओके। सो परफॉर्मेंस है मतलब रेस ट्रैक होता है। सो गाड़ी में ही रेस ट्रैक है। तो So there are पूरी certain गाड़ी things- को उसी हिसाब से बनाया भी गया है। एंड जैसे कि भाई ने कहा एलिमेंट्स काफ़ी मैटर करते हैं भाई। आप लोगों ने जागुआर के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन जो भाई ने कहा यहाँ पे जितना सारा यहाँ पे वो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि हर एक चीज़ को पूरी डिफाइन कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और आपको प्रॉपर नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है, क्योंकि हर एक चीज़ कुछ ना कुछ चीज़ों से जो है कनेक्टेड आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो अभी चलिए हम बात करेंगे इंटीरियर की, भाई अंदर कैसा फील आता है। तो भाई दिस इज द लग्जरी इंटीरियर ऑफ जागुआर F-Pace। सो भाई फर्स्ट लुक में देखने से भाई आपको जो है प्यार होने वाला है इसके इंटीरियर को देख के। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं ना भाई, तो ब्लैक है यहाँ पे, देन हल्का यहाँ पे आपको मिलेगा ब्राउनिश टाइप की कलर, ब्राउनिश टाइप ऑरेंज, समथिंग ऑरेंज टाइप की यहाँ पे आपको मिलेगी। एंड यहाँ पे सैटिन जो है यूज़ भी किया है, सैटिन सिल्वर कलर का भी यूज़ किया गया है। ओके। एंड डोर पैनल देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे भी आपको सेम मिलने वाला है, ब्लैक एंड हल्का यहाँ पे जो है ऑरेंज टाइप बोल सकते हैं इसको। एंड ये भाई सैटिन सिल्वर कलर जो पैटर्न टेक्सचर वगैरह आपको मिल जाती है। तो चलिए भाई बाकी की बातें भाई से जानते हैं और अंदर बैठ के बात करते हैं। तो भाई गाड़ी के अंदर जब आप बैठोगे ना, बाहर से आपको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि नॉइज तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अभी वे देखिए डैशबोर्ड देखिए। सो ये जैगुआर का की है F-Pace का। ओके। दिस इज द की। यहाँ पे ये Jaguar Jaguar branding। का ब्रांडिंग। और ये रहा आपका की, लॉक अनलॉक, बूट एक्सेस, लाइटिंग, ऑटो हेडलैम्प। अच्छा। हजार्ड का आपका सिंबल ये रहा। ओके, तो इतना बड़ा की दे रही है कंपनी। तो हम लोग यहाँ प्लेस कर देते हैं गाड़ी की को, और हम लोग अभी फिलहाल के लिए इसको बंद कर देते हैं। विल स्टार्ट द कार। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंटीरियर ऑफ जैगुआर F-Pace सभी को। अभी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग फंक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टार्ट स्टॉप बटन है। बहुत सारी गाड़ियों में आप स्टार्ट स्टॉप बटन देखे होंगे, बट ये देखिए ये हार्ट बीट की तरह पंप करता है। अच्छा, बीट कर रहा है। सो दिस इज जस्ट लाइक इनसाइड। आप एक जैगुआर वाला जो एनिमल है, आप अभी उसको आप उसके अंदर हैं, अभी आप उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे लाइटिंग वगैरह, एम्बिएंट लाइटिंग का देखिए, और इसका टच स्क्रीन देखिए। इट्स लुक्स एक्चुअली अमेजिंग। और भाई इसका इंटीरियर जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, आपको फर्स्ट लुक में जो है प्यार होने वाला है इस गाड़ी से। सो और भी बहुत सारे फंक्शन है अभी हम लोग जानेंगे। तो भाई ये कितने इंच का है वाला? 11.4 इंच का ये टच स्क्रीन है। ओके। सो ये फिक्स्ड भी टच स्क्रीन है आपका। ये जो इंटीरियर है ये मोस्टली बटन लेस फंक्शन के लिए बनाया गया है। अच्छा। आपको पूरा एकदम से क्लीन, अनक्लटर्ड और बहुत ही टू दी पॉइंट ये आपको इंटीरियर मिलने वाली है जैगुआर F-Pace में, खास करके क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो टच स्क्रीन के जो टेक्नोलॉजी है हम लोग उसको PV Pro करके बुलाते हैं। अच्छा। इसका सबसे खास बात यह है कि हम लोग कोई भी चीज़ का, मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गया, कुछ भी आपका इंफोटेनमेंट में फंक्शन में जाते हैं तो हम लोगों को क्या मेन्यू से सब मेन्यू के अंदर जाना पड़ता है कुछ फंक्शंस के लिए। बट इस पर्टिकुलर गाड़ी में आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो PV Pro का है, 2 टैप और लेस, या तो 2 टैप होगा या फिर 1 टैप होगा। ओके, उससे ज़्यादा नहीं। आपका ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा आप जाएंगे नहीं कोई भी फंक्शन के लिए। अच्छा। तो मोस्टली क्या होता है, जैसे आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए, जैसे कि ये वाला मैं क्लिक किया, अब नाउ दिस ऑल योर इंपॉर्टेंट फंक्शंस। जैसे आपका नेविगेशन हो गया, सीट्स हो गए, और आपका एसी का जो क्लाइमेट वगैरह हो गया, क्लाइमेट कंट्रोल हो गया। हम लोग जाएंगे डिटेल में। पहले हम लोग नेविगेशन से स्टार्ट करते हैं।
पूरा फुल डिस्प्ले नेविगेशन। यहाँ पे भी आपका स्टीयरिंग व्हील के आपका डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये सेमी एनालॉग है और पार्शियल एनालॉग और सेंटर टीएफटी है डिजिटल अच्छा। कंसोल जो है। तो यहाँ पे शो कर रहे हैं ना? हाँ, ये नेविगेशन भी शो करता है, स्पीडोमीटर भी आप डिजिटल शो कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है मोस्टली गाड़ियों में आपको फुल डिजिटल मिलता होगा, इस गाड़ी में स्पेसिफिकली हाफ आपका डिजिटल और सेंटर टीएफटी और साइड आपका पार्शियल एनालॉग देने का सबसे मेन रीजन है, आप एक ओल्ड स्कूल गाड़ी में हैं, स्टिल यू हैव टेक्निकल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स, जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं आप एक ओल्ड स्कूल गाड़ी में हैं बट नया यूनिफॉर्म पहन के हैं। सो यू आर इन ए बेटर लाइक एनवायरनमेंट देन द कंपेयर टू द ओल्डर वर्जन। जैसे कि आपका ये नेविगेशन हो गया, अभी इसके सीट्स में ही नई इंट्रोड्यूस हुई है आपका हीटिंग फंक्शंस। अच्छा। तो आप ठंड के टाइम में यू कैन इंक्रीज द हीटिंग फंक्शन ऑफ द कार ऑल्सो। और इसके बाद आपका क्लाइमेट आता है, इसमें आपका कौन से एंगल में आपका एयर ब्लो रहेगा फ्रंट और रियर, इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं। प्लस इसका जो एसी है, इट्स अ 4 जोन एसी क्लाइमेट कंट्रोल। 4 जोन मतलब यहाँ पे जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं 19.5 यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अलग अलग सेट कर सकते हैं। सेट कर सकते हैं, इवन पीछे का भी 2 अलग से अलग-अलग क्लाइमेट सेट कर अच्छा। सकते हैं। दिस इज अनदर बेस्ट पार्ट अबाउट इट। सबसे जो एक्सक्लूसिव लगता है द कैमरा पार्ट। ओके। हम लोग एक्सटीरियर में जानबूझ के ये हम लोग कवर नहीं किए थे बिकॉज जस्ट वांटेड टू शो यू द फिजिकल पार्ट। यहाँ पे इसका ये 3D सराउंड कैमरा व्यू है जो कि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है एक गाड़ी का, और एग्जैक्टली क्या है गाड़ी के सराउंडिंग में यू कैन लुक। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस गाड़ी, मतलब सपोज एक एक्सटीरियर इस फंक्शन के कैमरा में, सपोज मैं फ्रंट व्यू देखना चाहता हूँ बट एट द सेम टाइम मेरे इंडिकेटर जले हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर भी ब्लिंक कर रहा है, शो कर रहा है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल तो सही इसका मतलब इंडिकेटर भी दिखाएगा। अगर आप रियर भी देखेंगे एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा है। ओके हाँ, यहाँ पे शो कर रहा है। तो गाड़ी में जो जो चीज़ें हो रही है सब कुछ यहाँ पे कैमरा आपको यहाँ पे दिखा देगी। उसके बाद आपका वायरलेस चार्जर तो होता है बट वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी है। ओके। तो इसका मतलब आपको केबल कनेक्ट करना नहीं पड़ेगा, ये केबल से direct- कोई लेना देना ही नहीं है आपका। बस अभी आप फोन पेयर कीजिए ब्लूटूथ में, ये ऑटोमेटिकली ले लेता है अपना आपका जो भी फोन का एंड्रॉइड होगा तो एंड्रॉइड बेस ले लेगा, आपका फोन का इंटरफेस iOS होगा तो iOS इंटरफेस ले लेगा। ऑटोमेटिकली कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा। यस। एक और फंक्शन आता है हम लोग का इको ट्रैक्शन लॉन्च। मोस्टली क्या होता है, हम लोग बहुत सारे जगह पे होते हैं, हम लोग ट्रैक्शन लूज करते हैं, हम लोग गाड़ी चलाते वक्त जैसे स्लिपरी कंडीशंस हो गए, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें इस पर्टिकुलर फंक्शन में लो ट्रैक्शन लॉन्च में आपको उस जो जिस तरीके से ख़राब से सिचुएशन आता है, स्लिपरी सिचुएशन जैसे कि पानी से हो गया आपका, कोई नो रेत से हो गया, रेत या फिर ऑयली कुछ चीज़ें अगर पड़ा, कुछ हाँ। चीज़ें हो गया, तो उससे आपका क्या है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में आप गाड़ी के आपका सेट कर लिए स्पीड, स्लो मूविंग स्पीड टू फ्रॉम 4 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर स्पीड के बीच में, और आप स्लो मूविंग कर सकते हैं, खाली आपको स्टीयरिंग कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा। तो उस तरीके से आप स्लो मूविंग में भी चल सकते हैं। तो मान सकते हैं कि ये भी एक सेफ्टी फीचर जैसे कि यहाँ पे आपको जी। मिल जाता है एक्स्ट्रा जो। उसके बाद अगर आप आएंगे गाड़ी में देखेंगे, जैसे कि अभी नया एक हम लोग का नया आया है ऑल सरफेस प्रोग्रेस कंट्रोल। इसमें क्या है कि आपका नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई हम लोग गाड़ी बनाते हैं हम लोग उसमें बहुत सारे मैनुअल देते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें देते हैं कि डॉक्यूमेंटेड करके देते हैं किस तरीके से चलाना चाहिए, क्या क्या फंक्शन में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है। सो आपका इसी में ही सारा चीज़ दे दिया है। ये जस्ट एक आपके लिए गाइड भी है, कार भी है, और इसमें आपको कोई दूसरी डॉक्यूमेंट को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किस फंक्शन में किस तरीके से गाड़ी चलाना चाहिए और क्या क्या चीज़ के लिए गाड़ी बनाई गई है। सो यू कैन रीड एट योर ओन कि ये इको डेटा दिया गया, इको मोड में किस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है, किस तरीके से थ्रॉटल रिस्पांस दिया जाता है, तो सब कुछ यहीं पे एक मैनुअल गाइड टाइप की दे दी है, दे दिया गया। रेन आई स्नो मोड में कैसे है, ओके। इसीलिए हम लोग का ये फंक्शन जो है ऑल सरफेस इंफॉर्मेशन करके दिया गया है। अभी एयर क्वालिटी सेंसर, ये जो कि आपका एयर प्यूरिफायर वो चीज़ अभी ऐड किया गया है। सबसे सुंदर चीज़ इस गाड़ी का डिस्पाइट ऑफ इसको छोड़ के एम्बिएंट लाइट एक होता है फंक्शन की आज के डेट में मोस्टली हर गाड़ी में चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा लग्जरी लगती है। लग्जरी लगती है। सो मोस्टली गाड़ी में क्या होता है, आपका
सिंगल टोन होता है आपका, एक ही टोन में जलता रहता है लाइट्स। इसमें एक बेस्ट पार्ट है, जैसे कि सपोज हम लोग को एम्बिएंट लाइट चेंज करना है, हर गाड़ी में एक लेयर होता है, यहाँ पे 3 मतलब एक जोन होता है, यहाँ पे 3 जोन है। 3 जोन है। मतलब सपोज मैं ऊपर वाला रेड ना करके मैं लाइट इज ब्लू करना चाहता हूँ, अच्छा, आई कैन डू इट। उसके बाद बीच वाला पोर्शन सपोज मैं रेड करूँगा, सो ये जो पोर्शन है, दीज ऑल पोर्शन, ये आपका रेड हो जाएगा, ये हो गया ब्लू, और नीचे वाला रहेगा न्यूट्रल, आपका पैर के पास रहेगा, इट इज़ वाइट। तो उस तरीके से हम लोग इसको ये तो कर सकते अलग अलग जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने हिसाब हैं। से। यस। और एक और चीज़ है, सपोज हम लोग इस तरीके से हम लोग सेट कर लिए हैं, बट हम लोग को गाड़ी चलानी है इसे पेस जैगुआर, सो डायनेमिक मोड में ही चलाएंगे। तो इसके जो ड्राइविंग मोड्स आते हैं, जैसे कि यहीं पे हम लोग देख सकते हैं, विल गो बैक टू दिस, हम लोगों का जैसे कि डायनेमिक मोड, डायनेमिक मोड मतलब आपका एकदम से जैसे रेसिंग कार जैसे आप ड्राइव करते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जैसे आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, थोड़ा स्किड कराना चाहते हैं, थ्रोटल रिस्पॉन्स बढ़ाना चाहते हैं, टॉर्क को होल्ड करना चाहते हैं, तो उस फंक्शन के लिए आपको डायनेमिक मोड में आना पड़ेगा। तो डायनेमिक मोड में क्या होता है, जैसे हम लोग डायनेमिक मोड को शिफ्ट करते हैं, अभी आप इंटीरियर देखिए क्या चेंज होगा, कंप्लीटली रेड हो जाता है। अच्छा, मोड के हिसाब से इसका जो कलर चेंज होता है। सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक मोड में आपका पूरा का पूरा इंटीरियर रेड कन्वर्ट हो जाता है, इट स्टैंड्स फॉर रेस, एग्रेसिव। तो ये होती है आपका जो गाड़ी में ड्राइविंग मोड्स, जैसे कि पता है 4 है। सो अकॉर्डिंग टू द हम लोगों का जिस तरीके से चलाना चाहें चला सकते हैं। यहाँ पे एक है आपका टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, आपका जो 50-50 जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। नॉर्मली ये गाड़ी रियर व्हील पे चलती है, जब ज़रूरत होती है तो ये 50-50 ट्रांसफ़र करती है। अच्छा, तो अभी जैसे कि करती है ना? हाँ, जब कि अभी देखिए लिखा हुआ है रियर, मतलब सारा पावर रियर पे ही है। अच्छा, जैसे आप ब्रेकिंग करेंगे या फिर कहीं शार्प टर्न ले रहे होंगे तो वहाँ पे, यहाँ पे एक फंक्शन हम लोगों का एक और ऐड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग टॉर्क वेक्टरिंग बाय ब्रेकिंग। इसका मतलब जब आप शार्प टर्न लेते हैं, इनर व्हील्स को कितना ब्रेक और टॉर्क चाहिए होता है, वो गाड़ी डिसाइड करके अपने आप, अच्छा, ऑटोमेटिकली गाड़ी सब डिसाइड करके वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्रेक और टॉर्क। वो सब चीज़ में भी इस जैगुआर इज नोन फॉर दैट। तो ये हो गया आपका टच स्क्रीन के बाद। यहाँ पे आ गया आपका एसी का फंक्शंस, सीट के जो हीटिंग फंक्शंस आ गए, ये सारी चीज़, वायरलेस चार्जिंग का डैश, यहाँ ये रहा आपका ड्राइविंग मोड, यहाँ पे आपका जो ऑल सरफेस प्रोग्रेस कंट्रोल का ये वाला मोड रह गया। अच्छा, और ये है ESP ऑफ। ये जो है सबसे जो उन लोगों के लिए है जो लोग परफॉर्मेंस और एंथुजियास्ट है, गाड़ी को स्किड कराना चाहते हैं, थोड़ा क्या वो बर्नआउट करना चाहते हैं, दोस काइंड ऑफ स्टफ आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको ESP ऑफ करके डायनेमिक मोड पे। ट्रैक्शन कंट्रोल, राइट? हाँ। और इसके जो गियर नॉब है, इसको हम लोग एक टर्मिनोलॉजी हम लोग बोलते हैं, इसे टॉगल शिफ्टर अभी हम लोग बोलते हैं इसको। अच्छा, तो ये जो गियर शिफ्टर है, इसका सबसे स्पेशल चीज़ क्या है? सो अगर कोई देखेगा इसको कि नहीं ये तो नॉर्मल सा एक टॉगल जैसा है, इसको शिफ्ट करते हैं, दैट्स नॉर्मल थिंग। ये जो स्टिचिंग है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है इसका, इससे क्रिकेट बॉल स्टिचिंग। ओके, हाँ, उसी टाइप की तो लगती भी है। यस। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव पार्ट है गाड़ी में। आपका एक और बेस्ट चीज़ आता है, दैट इज योर साउंड सिस्टम। आपका ये रहा मेरिडियन साउंड सिस्टम, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ब्रांडिंग जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, मेरिडियन। मेरिडियन साउंड सिस्टम आता है, ये 400 वाट का आता है साउंड सिस्टम। ओके, रियली अमेजिंग। और इसका सबसे जो मेन चीज़ आता है अगर आप जैगुआर खरीदें, स्टीयरिंग व्हील। ये जो आपका सुंदर से लीपर है, जैगुआर लीपर, जो कि इससे आप आंख हटा नहीं सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ों से। सो ये जो फंक्शन दिया गया है, ये जो लाइट्स जल रहे हैं, इसको हम लोग हिडन अंटिल लिट बोलते हैं। जब तक गाड़ी बंद रहेगी दिस विल बी ब्लैक, पियानो ब्लैक फिनिश। जैसे हम लोग गाड़ी स्टार्ट करेंगे लिट ऑफ होने लगते हैं, इसलिए हम लोग हिडन अंटिल लिट इसको बोलते हैं। अच्छा। और ये जैगुआर का स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील है, आर स्टीयरिंग व्हील है इसका। ये हम लोगों का स्पोर्ट्स कार्स में यूज़ होता है, मोस्टली F टाइप्स में यूज़ होता है ये गाड़ी, ये जो स्टीयरिंग व्हील। और इसके पैडल शिफ्टर्स देखिए, ओके, दिस इज रियली क्रोम प्लस
और पूरी तरीके से जो आपको स्पोर्टी और लग्जरी फील होती है। चारों तरफ आपका लेदर हो गया, आपका ये सिएना टैन कलर का सीट्स, ये आपका इवनी भाई डैशबोर्ड ये कौन सा कलर है ये वाला? सिएना टैन। अच्छा, नॉर्मली जैसे अगर बोला जाए तो ऑरेंज टाइप लगती है मुझे, हल्का हाँ। फुल्का। तो ये आपका इबनी लेदर सीट्स, लेदर डैशबोर्ड है, प्लस ये आपका सिएना टैन का स्टिचिंग है। ओके। सो इसमें हर चीज आपको डिटेलिंग में मिलेगा, जैसे कि क्रोम गार्निशिंग हो गया, एल्यूमिनियम लुक लाइक आपका गार्निशिंग हो सेट एंड गया। सिल्वर कलर में यहाँ पे आप देख और पा रहे हो। आपका डैशबोर्ड एकदम प्लश है, लग्जरी है, और आपका ये जो क्रोम एलिमेंट्स है, पियानो ब्लैक, तो आपको एक हैपनिंग चीज लगे कि यू आर उसके ऊपर एम्बिएंट लाइटिंग है। एम्बिएंट लाइटिंग है। सबसे बड़ी बात मुझे वही लगी। नेक्स्ट चीज इसकी रूफ। वन ऑफ द ब्यूटीफुल फीचर अबाउट अ जैगुआर, जैगुआर की सबसे सुंदर फीचर है दिस इज द पैनोरामिक ग्लास रूफ। देयर इज नो, इसमें क्या दो टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है पैनोरामिक ग्लास रूफ, एक होता है स्लाइडिंग पैनोरामिक ग्लास रूफ। अच्छा। स्लाइडिंग में क्या है, एक पोर्शन खुलती है जिसको हम लोग सनरूफ बोलते हैं। ये एक लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि ये एक मूनरूफ है, बट इसका एक्चुअल जो चीज है बोला जाता है आपका जो पैनोरामिक ग्लास रूफ, इसका रूफ पूरा ग्लास है। अच्छा। आप देख सकते हैं, इट्स व्यू के लिए बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट चीज होता है जो पीछे बैठते हैं उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि उनको रूमी लगता है, आप क्रैम्प्ड पोजीशन में नहीं रहेंगे, विल बी आपको बहुत ही एरी लगेगा, रूमी लगेगा, फ्रेश लगेगा इसके अंदर। इवन पीछे का जो सीट्स है उसका रिक्लाइनर है, आपका बैक रेस्ट रिक्लाइन कर सकते हैं। 60-40 का है ना? 60-40 स्प्लिट है। ओके। रिक्लाइनर भी है इलेक्ट्रिकल 13 डिग्री। अच्छा, तो 30 डिग्री आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो। 13 अच्छा 13 13 ओके, सॉरी 30 ने बोलते हैं 13 डिग्री। ओके देन, तो भाई कैसा लग रहा है रियर सीट? आप बताओ, आप बैठे हो। काफी कंफर्टेबल है पीछे बैठने में। थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट थाई चीज। सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो वो काफी अच्छा है। आर्मरेस्ट बहुत अच्छा है, बैठने में काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। इट्स अ लग्जरी सेगमेंट के एसयूवी। लग्जरी तो है, लग्जरी में मतलब ये ऐसा है ना, जैसे बैठने पर एक अंदर की तरफ पूरा कंफर्टेबल होके चेयर में बैठ जाते हैं, उसी तरह लग रहा है पूरा। भाई वाला जो लाइटिंग कैसा लग रहा है आपको? ये मस्त है। डुअल में है, हाँ, एक रेड dual- जल रही है, एक ब्लू जल रही है। हाँ, ये डुअल में अच्छा है, और यहाँ पे भी मेरे के पास भी है। व्हाइट कलर का व्हाइट चल रहा कलर में है ना? Yes। चारों तरफ एम्बिएंट आप ये ग्लास में सामने में लाइट्स देख सकते हैं। सो जैसे कि ये लाइट्स है, सो दिस इज योर हाई बीम। इसका जो लाइट्स है, एक बेस्ट चीज आता है इसके लाइट्स में, दैट इज ऑटो हाई बीम असिस्ट। ओके। इसमें क्या होता है कि आप व्हेन यू आर ड्राइविंग, अगर आप 75 के ऊपर से 70-75 के ऊपर से ड्राइव कर रहे हैं और आपका लाइट जो ऑटो मोड में है, तो आप अगर हाईवे में क्रूज कर रहे हैं, तो आपका अगर कोई सामने में ऑनकमिंग ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, रोड साइड क्लियर, तो आपका ये ऑटोमेटिकली हाई बीम करता है। अच्छा अच्छा। जब सामने से कोई आता है, ऑटोमेटिकली ये डिम कर रहा Dim है, हो लो बीम हो जाता है। तो ये फंक्शन भी एडेड है। जैसे कि भाई अभी XUV70 जैसे अडस का फीचर है, उसी टाइप का थोड़ा आप बोल सकते हो। एडास वो एक अलग लेकिन उसमें मतलब थोड़ा सा लाइटिंग, हाँ लाइटिंग में बोल सकते हैं। हाँ और ये जो देखिए आपका जो इंडिकेटर्स है, हाँ, जो मैं बोल यही रहा भाई था। बोल रहे थे अभी, ये ब्लिंक नहीं करती है, ये टर्न डायरेक्शनल टर्न डायरेक्शन। डायरेक्शनल टर्न इंडिकेटर्स। तो इसका एक और अलग ही जैसे- लुक है। जैसे ही बंद करेंगे वो फिर से इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना भाई से पूरी जानकारी, यानी कि गाड़ी के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन भाई ने जो कहा पूरी डिटेलिंग में क्या क्या एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स का काम क्या है, और भाई कहाँ से ये गाड़ी पूरी जो इंस्पायर्ड है, सब कुछ जैसे कि भाई ने पूरा एलोट किया आपके सामने। तो भाई एक बात मैं आपको बताना पूछना चाहता हूँ, प्राइसिंग कितना क्या है इस गाड़ी का? प्राइसिंग उड़ीसा रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ऑन रोड 89,37,000 के आसपास आती है। ओके, अब मान के चलो 90 लाख में तो आ ही जाएगी गाड़ी आई जाएगी पूरी 90 तरह लाख, से। यस। 90 लाख की गाड़ी है, वर्थ इट है। सबसे बड़ी बात है वर्थ इट है कि नहीं, आप मेरे को कमेंट करके बताना। भाई ये गाड़ी लग्जरी में आती है, प्लस एसयूवी जो है वो एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी की, क्योंकि आज के टाइम अगर आप देखोगे ना, बहुत लोग जो सेडान को छोड़ के एसयूवी की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे जैगुआर को मिलेगी, वो भी एसयूवी टाइप की। तो भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। इतना कुछ बोलने के लिए, इतना कुछ बताने के लिए गाड़ी के बारे में, हर एक चीज़ पूरी जो डिटेलिंग बताया भाई ने। तो भाई फिर से मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इस जैगुआर FPS के बारे में। और अगर आपको भाई गाड़ी लेनी हो तो भाई डिस्क्रिप्शन आपको भाई का नंबर आपको मिल जाएगा, एड्रेस आपको मिलने वाला है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इस गाड़ी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।